अब स्टॉक्स में आप किसी भी ट्रेड या पोजीशन पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये मैं आज के वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड लेने के बाद में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, दोनों सिनेरियोस के बारे में आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस सिंपल वे में समझ में आ जाए। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें एक डेमो पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो वो पोजीशन हम ले लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है, ये जो प्रोफाइल वाला बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये देखना है कि आपका जो अपस्टॉक्स है वो अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स वाले साइड पर टिक होना चाहिए। तो ये बटन जो है आपका अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स की ओर, इसके ऊपर क्लिक करके शिफ्ट कर लीजिए और स्विच टू अपस्टॉक्स प्रो जो है उसके ऊपर आ जाइए। अगर आप पहले से अपस्टॉक्स फॉर ट्रेडर्स में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर आपको रहना है। यहाँ पर आने के बाद हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो हम स्टॉक्स में कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं। प्रोसेस दोनों में स्टॉप लॉस लगाने की बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा। सर्च बार में आने के बाद आपको जिस भी स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेड करना है, फ्यूचर में ट्रेड करना है, आपको उसका नाम जो है वो टाइप कर लेना है। तो मैं इधर यस बैंक का एग्जांपल ले लेता हूँ। यस, मैंने टाइप कर लिया है। ये ऊपर जो है वो NSE वाला आ चुका है। NSE BSE जिसमें भी चाहो आप ट्रेड ले सकते हो, आपकी मर्जी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मुझे बाय साइड का एक ट्रेड प्लान करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको रेगुलर वाले सेक्शन में आना है और सबसे पहले ये लगाना है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो मुझे अगर 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो मैंने इधर 5 क्वांटिटी लगा दी है। नेक्स्ट है, इसको आप एक मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हो या लिमिट ऑर्डर। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो ये एरो का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए। लिमिट में फिर आप अपना जो प्राइस है वो लगा सकते हो और उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। पर ध्यान रहे कि अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा रहे हो तो आपको ये जो प्राइस है वो अपने मार्केट प्राइस से कम रखनी है, मार्केट प्राइस से ऊपर की नहीं रखनी। अगर आप मार्केट प्राइस के ऊपर की रख देते हो तो आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए मार्केट प्राइस पर ही सेट कर देता हूं। सेट करने के बाद आपको ये डिलीवरी में ट्रेड लेना है या इंट्राडे में, तो मुझे तो इंट्राडे में लेना है। डिलीवरी में अगर आप ट्रेड लेते हो तो उसके लिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो अलग मेथड है जिसमें आपको GTT ऑर्डर का यूज़ करना पड़ता है। उसका भी वीडियो मैं चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पर अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो। आज हम ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो इसलिए मैंने इधर इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया है। इंट्राडे सेलेक्ट करने के बाद आपको एक बटन देखने के लिए मिलेगा, ऐड स्टॉप लॉस और कवर ऑर्डर का। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जब पोजीशन ले रहे हैं तभी स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये सीख रहे हैं। तो आपको ये जो बटन है इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको ये पूछेगा कि आपको स्टॉप लॉस किधर लगाना है। अगर आपको प्राइस पता है कि एग्जैक्ट कौन से प्राइस पर लगाना है तो वो प्राइस आप इधर डाल दीजिए। अगर आपको परसेंटेज टर्म्स में स्टॉप लॉस लगाना है तो वो आप इधर लगा सकते हो, जैसे कि मुझे 1% का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं इसको क्लियर करके इधर 1% लगा दूंगा। तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। अगर आपने प्राइस लगाई तो परसेंटेज उस हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, जिस भी हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है, प्राइस या परसेंटेज आप उधर लगा दीजिए। तो ये सेट करने के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें मार्जिन कितनी चाहिए रहेगी, मतलब ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अकाउंट में कितना पैसा चाहिए रहेगा। तो वो नीचे लिखा हुआ है कि 21.40 रुपीज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि इंट्राडे में आपको देखने के लिए इधर मिल रहा है कि 5x मतलब 5 टाइम्स का आपको लीवरेज मिल जाता है आप इंट्राडे में जब ट्रेड करते हो। मतलब 100 रुपये से आप लगभग 500 रुपये के जो शेयर्स है वो खरीद सकते हो। तो ये लीवरेज आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको ये जो रिक्वायर्ड है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको बाकी के चार्जेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं कि चार्जेस और टैक्सेस आपको कितने लगेंगे, ब्रोकरेज आपको कितना लगेगा और एस्टिमेटेड सब मिलाकर चार्जेस आपको कितने लगेंगे ये पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम बाय साइड का ऑर्डर है, उसी का चार्ज आपको देखने के लिए मिल रहा है। जब आप ये जो ट्रेड है वो एग्जिट करोगे या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब एक सेल ऑर्डर लगेगी और उस सेल ऑर्डर के जो चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, आपको वो तभी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो चार्जेस आपको बताए जा रहे हैं ये सिर्फ एक साइड के ऑर्डर के हैं, बाय और सेल साइड दोनों तरफ के नहीं है। तो ये सब हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद ये जो स्वाइप टू बाय का बटन है इसको हम राइट स्वाइप करेंगे ताकि हमारा जो ट्रेड है वो लग जाए। तो दोस्तों, यस बैंक में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है किसी कारण, तो हम विप्रो वाले जो शेयर है उसमें ट्राई कर लेंगे। भले एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो शेयर वैसे भी मैटर नहीं करता है। तो मैंने सब चीज़ें लगा दी है, 1% का स्टॉप लॉस इधर लगा दिया है, 5 क्वांटिटी मार्केट प्राइस पर मैं खरीदना चाहता हूँ। तो अब मैं इसे स्वाइप टू बाय पर राइट स्वाइप करूँगा। तो आप देख सकते हो हमारी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और ये कवर ऑर्डर है, मतलब आपके एंट्री वाले ऑर्डर के साथ आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर जो है वो लग चुका है। तो अभी हम पोजीशंस में जाएंगे और देखेंगे इस ऑर्डर को।
तो इसको मैं अभी बैक कर लेता हूँ और चलते हैं सीधा पोजीशंस वाले सेक्शन में। इसको भी कट करेंगे। कट करने के बाद आपको इधर होम वाले सेक्शन पे आना है। होम वाले सेक्शन पर आपको पोर्टफोलियो टुडे नाम का एक बटन मिलेगा और उसमें आपको ये जो पोजीशंस है ये देखने के लिए मिलेगी। उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप ऐसे पेज पर आ जाओगे। अगर नहीं मिलता है तो आप ये पोर्टफोलियो वाले बटन पर क्लिक करके पोजीशंस में आ जाना। यहाँ पर आपको आपने जो भी ट्रेड लिया है वो देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ये विप्रो का हमारा ट्रेड अभी जारी है, ये चालू है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि आपकी एक इधर ओपन ऑर्डर है। वो ओपन ऑर्डर कौन सी है? तो ये हमारी स्टॉप लॉस की ऑर्डर है। ये इधर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी अगर आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आओगे तो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो ये जो एक हमारी ऑर्डर है जो स्टॉप लॉस वाली, उसके ऊपर लिखा है ट्रिगर पेंडिंग। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा ये जो है वो ट्रिगर प्राइस है। मतलब कि आप जो भी वहाँ पर प्राइस जो हमने लगाई थी वो ट्रिगर प्राइस थी। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? ट्रिगर प्राइस का मतलब ये है जब ये वाली प्राइस जो हमने ट्रिगर प्राइस एज ए ट्रिगर प्राइस सेट की है वो मार्केट में आ जाएगी, तब आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा मार्केट के प्राइस पर। तो एग्जैक्टली इसी प्राइस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होगा जो भी मार्केट में तब भाव चल रहा होगा उस प्राइस पर। आपका बस ये जो प्राइस जो आपने डाला है वो एज ए ट्रिगर एक्ट करेगा। जब तक ये प्राइस आपका मार्केट में नहीं आ जाता आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को नहीं भेजा जाता। अगर आपको चाहिए तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। इसके ऊपर आपको क्लिक करने के आपको ऑप्शन भी मिल जाता है कि ट्रिगर प्राइस जो है वो आप मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आपको करनी है तो आप कर सकते हो मॉडिफाई, नहीं करनी है तो आप उसको वैसा भी छोड़ सकते हो। अगर आज के दिन में मार्केट में ये प्राइस आ जाता है तो हमारा ये वाला जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा ट्रेड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। दोस्तों मान लेते हैं कि आपको ये जो ऑर्डर है या आपको ये जो ट्रेड है उसे मैन्युअली एग्जिट करना है, आपको स्टॉप लॉस का वेट नहीं करना है, आपका टारगेट का प्राइस आ जाता है, या अगर मार्केट अभी बंद ही होने वाला है तो 320 के पहले आपको वैसे भी ये जो ऑर्डर है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी अगर आपका स्टॉप लॉस का या टारगेट का प्राइस हिट नहीं होता है तो उस केस में आप कैसे करोगे? तो पहले आपको जाकर अपनी जो ऑर्डर है उसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब तक ये आपकी जो ऑर्डर है ये जो ट्रिगर पेंडिंग वाली ऑर्डर है ये जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे ना आपका उधर एग्जिट का बटन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको हम पहले कैंसिल करते हैं। यस कैंसिल पर क्लिक करके इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल आपने की है तो कैंसिल वाले ऑर्डर का कोई चार्ज नहीं लगता है। जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है सक्सेसफुली उसी का चार्ज लगता है। अब हम फिर से पोर्टफोलियो में जाएंगे और हमारा जो ट्रेड है उसको देखेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने वो जो ऑर्डर है वो कैंसिल कर दी, हमारा जो विप्रो का जो ट्रेड था वो भी क्लोज हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हो जिसमें आपने कवर ऑर्डर लगाया था पहले ही आपने जो है वो स्टॉप लॉस लगा दिया था वो वाला ट्रेड एग्जिट करना है तो आपको जो है वो स्टॉप लॉस का ऑर्डर पहले कैंसिल करना पड़ेगा। उसके सिवा ये ट्रेड जो है वो एग्जिट नहीं होता है। अभी हम ये देखते हैं कि आपने अगर ट्रेड ले लिया है उसके बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो उसके लिए हम और एक ट्रेड ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो आप देख सकते हो डेमो पर्पस के लिए मैंने ग्रो में एक इंट्राडे की पोजीशन ले ली है और इस पर मैंने कवर ऑर्डर के जैसा स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। तो अब ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिलेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर स्क्वायर ऑफ का आपको जो है वो बटन मिलेगा, उसके ऊपर आ जाइए। उसके ऊपर आने के बाद इधर ये जो स्टॉप लॉस वाला बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको क्वांटिटी इधर एंटर करनी है। अगर आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट करनी है तो पूरा लगा दीजिए, थोड़ी क्वांटिटी एग्जिट करनी है तो उस हिसाब से नंबर डाल दीजिए। अब आपके सामने इधर ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ जाता है। तो ये जो भी आप प्राइस लगा रहे हो ये सिर्फ एक ट्रिगर प्राइस है। आपका ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस पर ही एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जो प्राइस आप इधर जो सेट कर रहे हो वो जब मार्केट में आ जाएगी आपका ऑर्डर एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा और एक्सचेंज उसे एग्जीक्यूट करेगा मार्केट प्राइस पर ही। तो उस हिसाब से मैं ट्रिगर प्राइस सेट करूंगा। मैं चाहता हूं कि 158 रुपीज पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर हो और जहां पर भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पर वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो 158 मैंने इधर लगा दिया है और स्वाइप टू सेल जो है इसको मैं अभी राइट स्वाइप कर दूंगा, ऑर्डर एनीवे पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मैं अगर ऑर्डर्स में जाऊंगा तो आप देखने के लिए मिलेगा आपको सबसे पहले ऊपर ट्रिगर पेंडिंग वाली हमारी जो एसएल वाली ऑर्डर है वो पेंडिंग है। तो जब मार्केट में प्राइस आ जाएगा हमारा एसएल का ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होना होगा तो हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है वो एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। और अगर आपको फिर से ये वाला जो ऑर्डर है या ये वाला जो ट्रेड है उसको एग्जिट करना है, क्योंकि आपने अभी कवर ऑर्डर नहीं लगाया था आपको स्क्वायर ऑफ का बटन मिल जाता है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं इसको स्वाइप टू सेल राइट स्वाइप कर दूँ और ऑर्डर एनीवे पर क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो ट्रेड हमारा एग्जिट हो चुका है, क्लोज वाले सेक्शन में आ चुका है। पर अभी भी मैं अगर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाऊँ तो आपको एक जो ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग में दिखाई देगी,
क्योंकि ये हमने बाद में लगाई थी, ट्रेड लेने के बाद में लगाई थी। तो ऐसे टाइम पर आपको आकर इस ऑर्डर को जो है वो कैंसिल करना है, अपने हाथों से कैंसिल करना है। अगर आप इसे कैंसिल नहीं करोगे तो उस केस में एक नया ट्रेड भी शुरू होने के पूरे चांसेस है, जिसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस कैसे लगाना है और ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।